एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर क्रिप्टो की अपडेट के अंदर। देखिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में और क्रिप्टो की दुनिया में पाई का क्या चीज़ें चल रही है। और गाइस, जो कल का अपडेट आया था कि हमारे पाई डे के ऊपर निकोलस ने खुद बताया था कि ये चीज़ें स्केल होने वाली है। उन्हीं चीज़ों में से गाइस मैंने आज उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि वाइट पेपर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और तो उस वाइट पेपर का जो रूल रेगुलेशन है वो एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट डाली गई है वो पूरी डिटेल हम लोग एक एक करके पूरा कवर करने वाले हैं। अब गाइज, उसमें कहा गया है कि ओपन माइनेट की शुरुआत होगी तो हम लोग पहले प्री माइनेट लॉन्च करेंगे, और प्री माइनेट के अंदर कम से कम 10 से 20 बिलियन तक होना चाहिए। अब गाइज, हम लोग अगर 10 बिलियन भी लेकर चलें तो प्री माइनेट तक हम पहुंचने में भी अभी वक्त है। क्यों? क्योंकि गाइज, अब तक हम लोगों ने ज़्यादा माइनिंग नहीं की है। हमारी माइनेट टू माइग्रेशन हुआ 1.72, यानी कि गाइज अगर हम अप्रोमैक्स देखें तो हम लोगों ने गाइज 2 बिलियन के लमसम अभी तक क्या किया है, हम लोगों ने माइनेट टू माइग्रेशन किया है केवाईसी के बाद। अगर हम टोटल माइनिंग की एक पूरी एनालिटिक चीज़ें देखें तो गाइज ज़्यादा नहीं किया है, अभी तक 10 बिलियन तक भी नहीं पहुंचे हैं 4 साल के अंदर। इसका मतलब है कि अभी प्री मेनेट आने में भी बड़ा समय लगेगा। इसके बाद गाइज, माइनेट के लिए हम लोग जो माइन कर रहे हैं उन्होंने उनके लिए एक फॉर्मूला निकाला है, और वो फॉर्मूला ये है, आप लोग देख सकते हो। आपके कुछ चीज़ें यहाँ पर फॉर्मूले डाले गए हैं जो ये चीज़ें कवर करती है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ये आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा गाइज, सभी पायनियरों का मोटा योग लगभग 30 बिलियन होने वाला है, यानी कि हम लोग अगर देखें तो हमारे पास ज़्यादा पाई कॉइन नहीं है माइन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लगभग 30 बिलियन तक हम लोग माइन करने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा स्केल पर नहीं है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ तक चलना है, उसके बाद पाइकोटी इन्हें आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन एक बार उनकी जो माइनिंग सप्लाई है उसको तो अचीव करे, क्योंकि जब तक माइनिंग सप्लाई उन्होंने जो एक वाइट पेपर में दी है उसके हिसाब से चलना भी ज़रूरी है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करना। और अगर गाइज कोई नया माइनर है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाइए माइनिंग कीजिए। और माइनिंग ज़्यादा दिन की नहीं रही है, जिस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आप लोग ज़रूर ध्यान से समझने की कोशिश करें। गाइज, आपूर्ति वितरण 14 मार्च 2019 के, यानी कि गाइज हम लोगों की जो माइनिंग स्टार्ट हुई थी 14 मार्च 2019 के श्वेत पत्र में मूल रूप से सिद्धांतों का सामना करेगा। यानी कि गाइज उस दिन हम लोगों ने माइनिंग की और एक श्वेत पत्र हमें मिला। इसके अलावा दोस्तों, पाई समुदाय के पास 80% और पाइको टीम के पास कुल परिसंचारित आपूर्ति का 20% रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको कई बार कही है कि हम लोग माइनर हैं तो हमारे पास पूरी पाई का 100% होता है, उनमें से 80% हम जैसे पाइनियरों के पास रहेगा और 20% गाइज कंपनी रखेगी, ताकि गाइज कंपनी भी कुछ कमाना चाहिए। क्योंकि ऑल टोटल अगर पाइनियर कमाएगा तो कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है। कंपनी किसके लिए कर रही है? अपने 20% के लिए कर रही है। क्योंकि गाइज जब तक कोई कम्युनिटी बड़ी होगी और उसकी आपूर्ति, उसकी सप्लाई, उसकी टीम किसके लिए काम करेगी? गाइज आज पाइको टीम को क्या बेनिफिट्स है? कुछ नहीं है, क्योंकि गाइज उनको कोई बेनिफिट्स प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनको ये नज़र आ रहा है कि हमारी आपूर्ति का 20% भी अगर हम रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक एक पायनियर के पास गाइज 0.01% रहने वाली है। आप लोग ये उदाहरण के तौर पर समझें, क्योंकि 0.01 बहुत कम है, लेकिन पाइको टीम के पास 20% रहेगी। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पाइकोइन वो अपने अंडर प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो रही है। इसके अलावा भले ही इसमें कितनी भी परिस्थिति संचारित आपूर्ति हो, पायनेट किसी भी समय पर 100 बिलियन पाई की अधिकतम आपूर्ति को देखते हुए समुदाय की 80 बिलियन पाई प्राप्त करेगा, और पाई को टीम 20% बिलियन प्राप्त करेगी। अगर गाइज यहाँ पर यह कहा गया है कि हम लोग 100 बिलियन मानकर चलें तो 80 बिलियन तो हम जैसे पायनियर रखेंगे और 20 बिलियन कौन रखेगा? पाइको टीम रखेगा। यहाँ पर यह कहने की बात कही गई है। एक अगली अपडेट है गाइज, निम्नलिखित पाई चार्ट सामग्री विवरण का दर्शन और कोर टीम के आवंटन उसी गति से अनलॉक हो जाता है जब समुदाय उत्तरोत्तर अधिकारी से पाई को माइन करता है। यानी कि गाइस, जिस तरह से पाई का एक शेड्यूल बनाया गया है, चार्ट तैयार किया गया है, उसी की दृश्यता को देखते हुए हमारी टीम का जो आवंटन है ना, इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन होंगे और अपनी जो उत्तरोत्तर एक पाई का माइनर रूप चल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं, न कि सौ लागन का शासन देश के माध्यम से अतिरिक्त अनलॉक के अधीन हो सकती है। यानी कि गाइस जिस हिसाब से कहा गया है ना, मैंने आपको पीछे बताया कि 80% और 20%, लेकिन
गाइज इसमें भी 80% में लॉक वाला सिस्टम रहेगा, स्टेकिंग वाला सिस्टम रहेगा, यानी कि हर वो चीज़ रहेगी जो क्रिप्टो के अंदर होती है, लेकिन वो सिर्फ 80% को ही कवर कर पाएगा, याद रखना। इसका अर्थ यह है कि यदि समुदाय के आवंटन का हिस्सा प्रचलन में, उदाहरण के लिए 25%, तो कोर टीम के आवंटन के लिए आपातकालीन राशि इसके लिए उदाहरण पर 25% है, यही अधिक से अधिक अनलॉक हो सकती है। अब गाइज ये चीज़ें देख लीजिए आप, यानी कि 80% का यहाँ पर 25% और मांगा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें और जाने वाली है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि गाइज यानी कि 20% और जाएगी इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 80 का 20 गया, 60% बचेगा, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोगों के पास कम होती जा रही है। 60 बिलियन बचेगा, इस 60 बिलियन में से जो माइन करेगा उसका भी लॉक आएगा, और जो लॉक आएगा उसके बाद जो बचेगा उसका स्टेकिंग आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो के रूल के हिसाब से देखें तो हम लोग एक इतना ही माइन कर पाएंगे जितना कि आपके पास एक सीमित कॉइन रहने वाले हैं, न कि आप लोग एक असीमित कॉइन रखने वाले हो। पाई आपूर्ति की बात करें तो इसका विजन एक समावेशी पीयर टू पीयर अर्थव्यवस्था के ऑनलाइन अनुभव का निर्माण करना है, जो दुनिया के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी द्वारा संचालित हो। इस दृष्टि को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन की सुरक्षा, पाई की कमी को बनाए हुए नेटवर्क के विकसित करना और पाई के व्यापक रूप से सुलभ बनाना, यानी कि गाइज हमारी जो पाई है ना वो एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होना चाहिए अर्थव्यवस्था के हिसाब से। इसके अलावा गाइज इसे क्रिप्टो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ब्लॉकचेन की सुरक्षा, पाई की कमी को देखते हुए पाई को विकसित करने के लिए इसके अंदर क्या चालू किया गया है, पाई व्यापार। अब पाई व्यापार आप कहोगे कि ये कहाँ किया गया है, तो ये आपको बताया कि पाई ब्राउजर में किया गया है, ब्रोन स्टॉर्म के अंदर। जिस तरह से हैकाथॉन इवेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ इसको बिल्ड करने के लिए ही हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो जब इन लक्ष्यों ने हमेशा टोकन आपूर्ति मॉडल और खनन डिजाइन के निर्देशक किए हैं, तो मुख्य अंतर यह है कि प्री मेनेट चरण नेटवर्क का विकास को चलाने और व्यापक रूप से पाई को वितरण करने में केंद्रित है, और मेनेट चरण के पायनियर योगदान के अधिक विविध रूपों को पुरस्कारित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे पाई की आपूर्ति। यानी कि गाइज यहाँ पर प्री मेनेट और मेनेट दोनों चरणों की बात की जा रही है कि आपका जो खनन है मॉडल है वो डिजाइन कुछ इसी तरीके से तैयार किया गया है। इसके अलावा गाइज हम बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर प्री मेनेट की चल रही है उसे विकसित करने के लिए, और कुछ चीज़ें यहाँ पर किसकी चल रही है, मेनेट चरण का योगदान देने के लिए। पुरस्कारित तौर पर ये चीज़ें की गई है। अब आप लोग देख सकते हो कम्युनिटी के हिसाब से बात करेंगे, और पाई कम्युनिटी डिसेंट्रलाइजेशन आउट ऑफ प्रोजेक्ट 80 बिलियन पाई टोटल। हम लोग किसकी बात करेंगे, मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ 80 बिलियन की बात करेंगे, क्योंकि 20 बिलियन तो पाई कंपनी के पास है, याद रखना ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया, तो हम लोग इसी की बात करने वाले। अब हम लोग ओप्रोमैक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 20 बिलियन का हमारे लिए प्री मेनेट की बात की जा रही है, कि हम लोग 20 बिलियन तक अगर माइन करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, प्री मेनेट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग 45 बिलियन पाई के तक पहुँचते हैं माइन करते करते, तो हमारा जो माइनेट है ना उसके तरफ हम लोग अचीव कर जाएंगे। तो अभी हमारा लक्ष्य प्री मेनेट का ही होना चाहिए। और 5 बिलियन तक पहुंचते हैं तो गाइज हम लोग क्या पॉल्स के हिसाब से जा रहे हैं, लिक्विडिटी के हिसाब से जा रहे हैं। अगर फाउंडेशन रेशियो के हिसाब से जाओगे, ग्रेंटर्स जाओगे, कम्युनिटी इवेंट्स जाओगे, ईच करोगे तो 10 बिलियन तक पहुंच पाओगे। तो गाइज कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसे अचीव किया है और इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अभी काम बहुत बाकी है पाई के पास, और उतना काम बाकी है कि हम लोग इसे अचीव करने में थोड़ा वक्त ज़रूर देना चाहिए पाई को टीम को, और गाइज मिलना भी चाहिए। अब बात करेंगे गाइज कहीं ना कहीं 60-62 बिलियन की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ये हम लोग इतना ही अचीव कर पाएंगे। 60 बिलियन पाई के खनन पुरस्कारों के लिए आवंटन किया जाएगा। मैंने आपको हमेशा कहा है अतीत के भविष्य के लिए खनन दोनों होंगे। पिछले खनन पुरस्कार के लिए अब तक माइनेट से पहले सभी पायनियरों को खनन किए गए सभी पायनियरों का मोटा योग 30 बिलियन पाई है, यानी कि आपको 65 बिलियन में से एक टारगेट बेस होना चाहिए कि हमारा जो मोटा टारगेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 30 बिलियन पाई ही रहनी चाहिए अभी तक। इसके अलावा गाइज बात करें तो हालांकि नकली खाते भी हैं गाइज, बिल्कुल मैंने आपको कई बार कहा है कि केवाईसी ना होने का कारण भी नकली खाता है, और केवाईसी जल्दी करवाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो पेंडिंग में चले जाते हैं।
पाई मेट्स को हटाने के बाद केवाईसी की गति, भागीदारी, आधार और ओपन मेनेट की शुरुआत में प्री मेनेट में 10 से 20 बिलियन पाई तक होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि हम लोगों को केवाईसी की गति, उसकी भागीदारी और प्री मेनेट तक पहुंचने में हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो 10 बिलियन पाई कॉइन या 20 बिलियन पाई कॉइन तक हम लोग एक अचीवमेंट होना भी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो माइनर रिवॉर्ड के लिए 65 बिलियन पाई सप्लाई में बची गई राशि नए मेनेट मायने के मैकेनिज्म के माध्यम से वैचारिक वार्षिक आपूर्ति समीक्षाओं के साथ पायनियरों को वितरण की जाएगी। यानी कि गाइज अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को 10 से 20 बिलियन तक माइन करना है, उसके बाद प्री मेनेट लॉन्च हो जाएगा। प्री मेनेट 10 जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद आपको गाइज 65 बिलियन तक बची जो राशि है ना, उसे वितरण की जाएगी रिवॉर्ड्स के तौर पर, एक माइनर के तौर पर ही याद रखना। लेकिन नए मेनेट के चक्कर में उसे मैकेनिज्म करके वार्षिक वर्षगांठ के तौर पर आपके सामने वितरण की जा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए ही की जा रही है। तो गाइज ये थी पाई से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर जरा सी भी पसंद आई है आज के डाटा तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पर सेट, ताकि गाइज पाई के रिगार्डिंग जो भी अपडेट हो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।